एक रात जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। टूनी अपनी दोनों बेटियों आरू और मारू के साथ कालू कौवे का इंतज़ार कर रही थी। इतने में टूनी की ननद छबीली ने टूनी को आवाज़ लगाई, अरे ओ महारानी, इतनी बारिश हो रही है, तुझे कोई फिक्र है कि नहीं? कालू भैया अभी तक नहीं लौटे। अम्मा कह रही हैं जाओ जंगल में जाकर देखो। चुलबुली बहन, इतनी तेज़ तूफ़ान में बच्चों को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? मारू के पापा आते ही होंगे। इतने में बिजली चमकती है और मारू कहती है, अम्मा वो देखो, पापा सबकी मदद कर रहे हैं। सब मिलकर देखते हैं कि कालू कौवा खरगोश के बच्चों को पानी से बचा रहा है, सबको झाड़ पर सहारा दे रहा है। चिंकी चुईया भी कालू से मदद मांग रही है। और ये क्या, तूफान तेज़ हो गया, कालू डूबने लगा, बारिश का पानी ऊपर तक भर गया, सारा जंगल बर्बाद हो गया, सबके झोपड़े बह गए और कालू ने अपनी जान गंवा दी। अगले दिन सुबह टूनी, आरू, मारू, चुलबुली और टूनी की सास घर के बाहर बैठे रो रहे थे। हाय मेरा कालू, ओ मेरे भैया, हाय मेरा आरू मारू के पापा, हे भगवान, अब क्या होगा? कैसे जीवन चलेगा? मैं कैसे बच्चों को पालूंगी? ओ कलमूही, तेरी वजह से ही मेरा बेटा मर गया। सारी चिड़िया कालू का अंतिम संस्कार करती हैं। अगले दिन टूनी की सास कहती है, जाओ महारानी, कुछ काम धंधा करो और कुछ खाने का इंतज़ाम करो। टूनी दोनों बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर काम की तलाश में निकलती है। चिंकी चुईया से कहती है, कोई काम हो तो बताओ, हम बहुत तकलीफ़ में हैं। चिंकी, नहीं बहन, हम भी बहुत दुखी हैं, बारिश की वजह से सब बर्बाद हो गया। टूनी आगे चलती है, मिन्नी खरगोश से कहती है, भैया कोई काम है तो बताइए, हम बहुत तकलीफ़ में हैं। नहीं टूनी बहन, बारिश के बाद गुजारा करना मुश्किल हो गया है। आगे चलती है, गोलू कबूतर के पास जाती है। गोलू मुखिया जी, आपको तो पता ही है कि कालू अब हमारे बीच नहीं है, हम बहुत तकलीफ़ में हैं। आप तो कालू के बहुत अच्छे दोस्त थे, मुझे कोई काम दे दीजिए, बदले में पैसे या अनाज दे देना जिससे हमारा पेट भर जाए। ठीक है टूनी बहन, आप खेत में काम करो, अनाज को संभालो, शाम को मिलते हैं। शाम को गोलू कबूतर टूनी को थोड़ा अनाज दे देता है और टूनी घर चली जाती है और यहाँ उसकी सास और ननद सारा अनाज ले लेती है। आरू मारू भूख से तड़प रहे थे और टूनी रो रही थी। माँ जी, थोड़ा अनाज मेरे बच्चों को भी दे दो। चुलबुली बुआ, थोड़ा खाना हमें भी दे दो, पिताजी के जाने के बाद से कुछ नहीं खाया है। चुलबुली, भूखे मरो, हमारी तरफ से यहाँ रहना है तो जैसे हम रखें वैसे ही रहना पड़ेगा, नहीं तो निकल जाओ। टूनी, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। टूनी घबरा जाती है और आरू और मारू को समझाकर भूखा सुला देती है। घर के बाहर आती है और भगवान से दुआ करती है, हे भगवान, मेरी हालत पर तरस खा, कालू के जाने के बाद हमारी हालत बहुत बुरी हो गई है। अगले दिन वो गोलू कबूतर के खेत में काम करने जाती है। अनाज की देखभाल कर रही थी और वो देखती है कि ज़मीन पर कुछ हीरे मोती हैं। वो उठा लेती है और एक पोटली में जमा कर लेती है। आसपास देखती है कि किसके हैं, लेकिन कोई नहीं दिखता है। वो मोती लेकर बाज़ार से जाती है, जौहरी को मोती और हीरे बेच देती है, पैसे लेकर अपने घर आती है। खुशी से अपने बच्चों को लेकर आसपास के जंगल में एक बड़ा सा घर बना लेती है और अच्छा खाना ले आती है। आरू मारू की देखभाल करती है, दोनों को स्कूल भेजने लगती है। भगवान ने टूनी की सारी परेशानी दूर कर दी। ये सब देखकर कालू की माँ और बहन बहुत शर्मिंदा होते हैं और टूनी से माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दो टूनी बहन, हमने तुम पर बहुत जुल्म किए, हमें भी एक छोटा सा घर और खाने का इंतज़ाम कर दो।
टूनी बड़ा दिल रखती है और उनके लिए घर बना देती है। खुशी खुशी सब रहने लगते हैं।